थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आकर आपकी महिमा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते करते थक जाएंगे प्रभु। आपके प्रेम को और अनुग्रह को हम कभी भी पूरी तरीके से धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती है और प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोलता है और हमारे हृदय को तक आपका वचन पहुंचता है, ताकि हमारा आत्मिक जीवन मजबूती से बना रहे और आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 11 पद। पहला कुरिन्थियों, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर? पुराने नियम के लोगों पर पड़ी। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वो बातें हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। आगे एक पद और पढ़ दीजिए। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, आत्मिक जीवन में जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। मालूम पौलुस ये क्यों कह रहा है? क्योंकि कलीसिया में, पहली सदी की कलीसिया में, पौलुस के समय में ही कलीसिया के लोगों में एक टेंडेंसी आ गई थी कि हम तो ठीक है, हम प्रभु में मजबूत हैं, और ये डिसेप्शन है, ये डिसेप्शन है। और यही धोखा लोगों से अक्सर होता है कि मैं मजबूत हूं। इसीलिए पौलुस ने कहा जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पौलुस अपने विषय में क्या कहता है कि मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं, खुद निकम्मा ठहरूं। तो पौलुस अपने सेवकाई के दौरान भी कभी भी अपने आप को मजबूत ना समझता था, ना कहता था। पौलुस ने कभी दावा नहीं किया। इसका कारण है, पौलुस इस डॉक्ट्रिन में या इस शिक्षा के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था कि जो एक बार प्रभु के पास आया और जिसने विश्वास किया वो सदैव के लिए उद्धार प्राप्त कर लिया, ये वाली बात विश्वास नहीं करता था। जबकि मैक्सिमम लोग इसी बात को विश्वास करते हैं। ये धोखा है। बाइबल के अनुसार, पौलुस की पत्रियों के अनुसार, पवित्र आत्मा की शिक्षा के अनुसार, हर वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह का अंगीकार किया, जीवन में धीरे धीरे चलते चलते वो आत्मिक जीवन से स्तर पे नीचे गिरता जाता है और भटक जाता है और फिर से वो सांसारिक जीवन में लौट जाता है। इस बात को नया नियम और पुराना नियम दोनों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। बाइबल जो है वो देखने वाली पुस्तक है, और ये देखने वाली पुस्तक को जब तक आप केवल कानों का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में परफेक्शन कभी नहीं आएगा। देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। स्पिरिचुअल किंगडम आपको दिखाई नहीं देता है तब तक बॉर्न अगेन नहीं माना जाता है। जब आप आत्मिक बातों को, आत्मिक यानी वचन की सब चीजों को देखने लगते हैं, जैसे कल हमने देखा था, सपने देखा, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। जब पवित्र आत्मा हमारे सामने उसको सही ढंग से प्रस्तुत करता है
तो वचन के द्वारा सब कुछ दिखने लगता है, जो आज प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे सकता है। इस जल प्रलय में देखिए, हमने जिस पद को पढ़ा, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में 1 Corinthians chapter 10 verse 11 and 12 in English। इस बात का आधार, इसी बात को हम आधार बना के आज आगे बढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse, now these things befell them by way of a figure and as an example and warning to us, they were written to admonish and fit us for right action by good instruction. We in those days, in whose days the ages have reached their climax, their consummation होगा, हाँ, their consummation and concluding the period. Therefore, let everyone who thinks he stands, who feels sure that he has a steadfast mind and is standing firm, take heed lest ye fall into sin। यानी यहां पर पौलुस प्राचीन काल के यानी पुराने नियम के जितनी भी इंसिडेंट है वो एक एग्जाम्पल की तरह है, एक दृष्टांत की तरह है, और दृष्टांत देखने वाली चीज होती है। हमें पुराने बातों में जाकर, दृष्टांतों में जाकर, ओल्ड टेस्टामेंट में जाकर उन जगहों पर यह देखना चाहिए कि क्या हुआ, इंसिडेंट क्यों हुआ और इसमें इसका नतीजा क्या हुआ। जब जल प्रलय का हमने कल वो देखा तो हमने ये देखा कि किन लोगों के साथ बहुत भयानक हुआ, लेकिन एक परिवार के साथ, बल्कि कहिए 4 परिवार के साथ बहुत अच्छा हुआ। 4 परिवार और समस्त संसार। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। पहली बात तो ये देखने को वहां मिलती है। परमेश्वर को क्या चाहिए? क्वालिटी वाले और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, हुक्म मानने वाले लोग चाहिए। अब परमेश्वर कहीं से वहां पर रिलीजन आपको दिखाई देता है? उस समय में कोई रिलीजन था ही नहीं। उस समय में कोई जातिवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था, केवल मानव जाति थी। और नूह के जमाने में परमेश्वर ये ले जाके हमको दिखाता है कि देखो, ये मानव जाति थी जिसका कोई रिलीजन नहीं था और कोई रिलीजियस झगड़े भी नहीं थे, लेकिन पतन के कारण मानव जाति किस दशा में पहुंच गई थी। पूरी बाइबल में जो आज संसार की दुर्दशा है और परमेश्वर का क्रोध है और मनुष्य की बर्बादी और पतन का कारण है, वो सारी चीजों का जो रूट है वो है हार्ट, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। यही हमारा बुद्धि है, यही हमारी विवेक है, यही हमारी समझ है, यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी भावना है, यही सब कुछ है। और हिब्रू बाइबल में हर चीज को हार्ट से कनेक्ट करके दिखाया। और इसीलिए एक निष्कर्ष पर पहुंचकर भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मनुष्य का हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हार्ट इज डिसीटफुल। ये निष्कर्ष है परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया गया निष्कर्ष।
कभी भी एक फॉलन स्टेट वाला व्यक्ति कभी अपने हृदय पर, फिजिकल माइंड वाला सांसारिक मनुष्य कभी भी अपने दिल पर भरोसा नहीं कर सकता, अपने विवेक पर भरोसा नहीं कर सकता, अपनी इच्छा भावना पर भी भरोसा नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ हार्ट। अब यहां से अगर आप देखिए तो उन लोगों को परमेश्वर ने कभी भी जो कुछ किया, उस जमाने में भी अगर हम जाके देखें जल प्रलय से पहले, तो परमेश्वर ने उनको मौका दिया। कितना मौका दिया होगा? आपको लगता है कि 120 साल तो परमेश्वर उन लोगों के लिए ठहरा रहा, वेटिंग पीरियड था, लेकिन मौका मालूम कितना दिया था? 1000 वर्ष। उसके लिए थोड़ा सा आपको और पीछे जाना पड़ेगा। 1000 वर्ष का मौका दिया था, 1000 years, और 1000 years स्टेप बाय स्टेप ये आदम के वंशज, जब हनोक है, हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था, 7th जनरेशन ऑफ एडम, उसने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की, अंत के विषय की भविष्यवाणी की, और उसने ये देख लिया था कि समस्त संसार जो है वो अब नष्ट होने जा रहा है, उसको दिख गया था। और उसके बाद वहां पर जितने भी नाम रखे गए, 7वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी, नूह तक आते आते कई पीढ़ियां हो गई। और नूह के समय में परमेश्वर ने एक्चुअली 120 साल का ये यानी ग्रेस पीरियड दिया था, 1000 years के अलावा, कि शायद अब मान जाए। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, परमेश्वर कोई भी बड़ा निर्णय जब लेता है ग्लोबल काम करने के लिए, उससे पहले मानव जाति को मौके पर मौके देता है। जैसे उस समय में था वैसे ही अब भी चल रहा है। और आप देखेंगे वहां पर जो पॉइंट है देखने वाला, वो ये है कि परमेश्वर ने उनको ये बता दिया था कि जल प्रलय से मैं पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूं, लेकिन उसके बचाव के लिए रास्ता बना दिया था कि न्याय प्रकट होगा, जो बचना चाहे उसके लिए उसने एक माध्यम तैयार किया था, यानी बचाव का रास्ता दिया था। लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी पर भी विश्वास नहीं किया, और बचाव के लिए जो उसने रास्ता बनाया था उस पर भी विश्वास नहीं किया। वो अपने ही उसमें मगन रहे, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी कल्पनाओं में वो सब जीवन व्यतीत करते रहे। ये कंक्लूजन्स हैं जो कल हमने पॉइंट्स देखे, उनके कंक्लूजन्स। और इस कंक्लूजन के आधार पर क्या परमेश्वर ने अपनी योजना को, लोगों ने उसकी चेतावनी को नहीं माना, तो क्या परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिया था? नहीं, ऑन राइट टाइम उसकी योजना ऑन राइट टाइम काम करती चली गई। और किसने उस परमेश्वर की चेतावनी पर विश्वास किया, वो बच गया। जब आप और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो वार्निंग्स हैं उनको हम विश्वास से ग्रहण करेंगे, तभी हम बचेंगे। और अक्सर चेतावनी आपको और हमको पसंद नहीं आती, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि चेतावनी से क्या होगा। चेतावनी से डर लगता है, वार्निंग से डर लगता है, और वार्निंग केवल दी जाती है, इसमें भी जबरदस्ती नहीं है। जब आप सड़क पर देखते हैं कि आगे पुलिया टूटी हुई है लिखा हुआ बोर्ड पे, बाकी आपकी मर्जी है, जाना चाहो जाओ। तो हम जब चेतावनियों को अनदेखा करते हैं, उसका नुकसान हम ही उठाते हैं, किसी और को नहीं मिलता है। तो चेतावनियों को अनदेखा किया था उन लोगों ने। आज के लोग क्या कर रहे हैं? चेतावनियों को अनदेखा। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को लिखा कि ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी है, जो जगत के अंत में हम रह रहे हैं। मालूम क्यों? अभी हम आपको बताते क्यों। सबसे पहले मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 7 पद, 7th वर्स, 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री। विश्वास ही से नूह ने
उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। चेतावनी किस बात की दी जा रही थी? जो उस समय दिखाई दे रहा था उसकी, या जो दिखाई नहीं दे रहा था उसकी? आज चेतावनी किस बात की दिखाई दे जा चेतावनी किस बात की दी जा रही है? जो दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत स्ट्रांग, हमें कोई परीक्षा आके हिला नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। जो लोग अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं वो निश्चिंत रहते हैं, और जो लोग निश्चिंत रहते हैं खतरे में वही रहते हैं। क्योंकि ये मान लेना कि हमको अब कोई हिला नहीं सकता। लोगों के तर्क है। किसी ने मुझसे पूछा कि परमेश्वर तो बहुत महान है, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सब कुछ है, तो परमेश्वर इंसानों को वार्निंग्स या चेतावनी क्यों देता है? हम तो प्रभु पे विश्वास करते हैं क्योंकि वो हमें संभालेगा, वो सब कुछ करेगा। अब बताइए इस बात का जवाब आपके पास क्या है? लोगों की सोच देखिए परमेश्वर को लेकर। उनका यह मानना है कि एक बार परमेश्वर को अपना जीवन आपने सौंप दिया और आपने कहा प्रभु हम आप पर भरोसा रखते हैं, हमें मालूम है कि आप हमें संभालेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है? आपने जब आंख बंद करके परमेश्वर हम आप पर भरोसा रखते हैं, हम पर दया कीजिएगा, ये प्रार्थना किया, मन में ये प्रार्थना की या ये बोला, और आपने जो बोला इस पर आपने विश्वास किया कि हमने परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। और बाइबल इन्हीं बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। पहली चीज, आपने बिना देखे किसको परमेश्वर कहा? कल्पना की कि एक परमेश्वर है। आपने जब परमेश्वर वर्ड बोला जिसे आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है, पूर्व ज्ञान है कि एक परमेश्वर है, लेकिन वो कौन है अभी आपको कंफर्म नहीं है। आपने कहा परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि तुम किस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कहते एक परमेश्वर को हम मानते हैं। बाइबल उनके सामने भी, परमेश्वर के वचन उनके सामने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, वो एक परमेश्वर कौन है? क्योंकि बाइबल उस एक परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर कहती है, कोई सिंगल गॉड नहीं है। अब आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? एक परमेश्वर और त्रिएक परमेश्वर। बाइबल एक परमेश्वर की बात करती है, लेकिन बाइबल उस एक परमेश्वर को त्रिएक दिखाती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और संसार में लोग एक परमेश्वर कर रहे हैं, तो वो एक परमेश्वर है कौन? परमेश्वर के नाम पर भी आपको सही सटीक जानकारी चाहिए कि परमेश्वर एक्चुअली है कौन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अभी तुम ना तो मुझे जानते हो, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, तीनों को नहीं जानते हो, और अभी तुम पूरी तरीके से परमेश्वर को जानकारी में, परमेश्वर की जानकारी में परिपक्व नहीं हुए हो। ऐसे लोग परमेश्वर बहुत महान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसिद्ध, सब कुछ है, यस, बाइबल यही प्रूव कर रही है, लेकिन वो कौन है, पर्टिकुलर वो कौन है, उसके विषय में आपको जानकारी नहीं देती है। बाइबल उसके विषय में जानकारी के साथ साथ परमेश्वर की आत्मा उसी के निकट हमको ले जाने का काम करती है, ताकि हम उसके पास जाएं, समर्पित हो, और उसके द्वारा हम सिद्ध किए जाएं। और बिना सिद्ध हुए हम इन सब बाइबल की सब बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, बिना सिद्ध हुए। इसीलिए ये परमेश्वर का लिखित वचन, ये है तो प्रकाशन, लेकिन ये पार्ट प्रकाशन भी है, लेकिन ये इसकी कंप्लीट पिक्चर जब बनती है ना, 66 बुक्स की कंप्लीट पिक्चर, वो पिक्चर मालूम किसकी है? प्रभु यीशु मसीह। वो है कंप्लीट पिक्चर।
और इस प्रकाशन की ओर पवित्र आत्मा हमको लेके चलता है। आप शुरू से देखिए कि प्राचीन काल के लोगों के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में जो कुछ हुआ वो ये दिखा रहा है कि ये कहते तो है परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन ये जानते नहीं है। और परमेश्वर जो हम सबको जानता है वो हमें बार बार चेतावनी क्यों दे रहा है? उत्पत्ति से चेतावनियां चल रही हैं। नूह ने चेतावनी पाकर, नूह ने परमेश्वर की चेतावनी को बहुत सीरियसली लिया। परमेश्वर ने नूह से कोई बहुत बड़ा वादा नहीं किया, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, कुछ देने का वादा नहीं किया। परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी। क्या दिया? नूह को क्या मिला? नूह के परिवार को क्या मिला? चेतावनी। और उस चेतावनी को उन्होंने सीरियसली लिया और उस युग की समस्त मानव जाति ने उस चेतावनी का विरोध किया। यही प्रश्न, अरे वो तो बहुत महान है, वो बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। जी हाँ, बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को यह भी बताना मांगता है कि वो किसको बचाना मांगता है और किसको नहीं बचाना मांगता, किसको नष्ट करना मांगता है। ये सिखाना मांगता था। उस युग के लोगों को नहीं सिखा पाया, और उस युग के लोगों ने अपने अपने माइंड से, अपने अपने हृदय से परमेश्वर को अपने तरीके से देखा। अपनी थ्योरी थी उनकी। और उस जमाने में बाइबल थी, कलीसिया नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, शिक्षक भी नहीं था। नूह एक प्रचारक था। किस बात का प्रचार करता था नूह? चेतावनी का। नूह किस बात का प्रचार करता था? परमेश्वर की चेतावनी का कि जल प्रलय से मैं परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है। ये चेतावनी जब भी आती है, चेतावनी के पीछे परमेश्वर की एक मनसा है, वो ये कि काश ये मन फिरा ले और परमेश्वर अपना मन बदल ले। जैसे ही मनुष्य का हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ता है, वैसे ही परमेश्वर का विचार स्थगित हो जाता है। हम इसको योना के जीवन से देख सकते हैं। परमेश्वर ने उस बड़े शहर नीनवे को जब नष्ट करने का मन बनाया, तो उसने योना से कहा कि तू वहां पर जा। योना भागा। परमेश्वर की बुलाहट से कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को उसी को भेजना। परमेश्वर ने वो जा कहीं और रहा था, ऐसे अद्भुत रीति से उसको मछली के पेट में और मछली के पेट से उस नगर में पहुंचा दिया, बिना टिकट के, विदाउट टिकट पहुंचा देता। और उससे वहां पर वो ही प्रचार करवाया। वो प्रचार था कि परमेश्वर नष्ट करने जा रहा, चेतावनी का प्रचार था, वार्निंग, प्रीचिंग अबाउट वार्निंग ऑफ गॉड। और प्रीचिंग अबाउट वार्निंग ऑफ गॉड मीन्स ताकि लोग मन फिराएं और परमेश्वर उनको जीवन दे। परमेश्वर जीवन देना चाहता है। मान लीजिए हमारा बच्चा अगर कोई बहुत गंभीर अपराध कर दे और अपराध करने के बाद अपना मन ना बदले, तो हम उसको जान से मारने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन मौका बार बार देंगे, काश की मान जाए। हमारा मन नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। हमारा हृदय उस पर, यानी उस पर जानलेवा हमला करने के लिए कभी अग्री नहीं करेगा। बहुत मुश्किल होती है अपने बच्चे को अपने हाथ से मार देना। परमेश्वर को कैसा लगा? परमेश्वर खेदित होता है, परमेश्वर क्रोधित होता है हमारी गलतियों से, और वो भी एक बार की गलती से नहीं क्रोधित होता है। जब हम गलतियों के पे गलती और गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते चले जाते हैं, सीरीज, इससे भी नाराज नहीं होता है। नाराज मालूम किस बात से होता है? गलती सब करते हैं, स्वाभाविक है, हम पतित मानव है तो गलती तो करेंगे। परमेश्वर गलतियों से नाराज नहीं होता है। परमेश्वर का क्रोध, हम परमेश्वर की एक तो आज्ञा नहीं मानते, दूसरा मन नहीं फिराते। हमें हर कदम पे मन फिराना, यही परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा मानो का मतलब मन फिराते जाओ। जिस दिन, प्रतिदिन आपको मन फिराना है। पता नहीं आज कौन सा विचार हमको आके दूषित कर रहा है,
हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा हमको उसी समय कुछ दिखाता है, ये वाली चीज, तो हमको समझ में आता है ये तो आज हमने भी किया, तो हमको क्या करना चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा क्या है? मन फिराओ। तो हमें तुरंत मन फिराना चाहिए प्रभु। तो ये हमको कब तक करना है मन फिराना? नहीं, आखिरी सांस तक, क्योंकि हम पतित मानव हैं। कभी परमेश्वर हम पर भरोसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उद्धार पाने के बाद भी, और उद्धार के बाद भी समझ लीजिए परिपक्व मसीही बनने के बाद भी, यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐसे ऐसे झूठे शिक्षक प्रचारक आएंगे, हो सके तो वो चुने होंगे, यानी अपने चेलों की बात करेंगे, उन्हें भी भ्रमित कर। ओ तो कितना गंभीरता से लेना चाहिए चेतावनियों को। आपको मालूम है नए नियम का मैक्सिमम पार्ट चेतावनी ही है, और पुराने नियम में दिखा दिखा के चेतावनी दी जा रही है। तो हमें फोकस रहना चाहिए कि नहीं चेतावनियों पे। इसीलिए पौलुस बड़ा जोर डाल के कह रहा है कि चेतावनी यहाँ पे इसी 10 अध्याय में 2 बार, एक 6 पद में और 11 पद में चेतावनी दी हुई है, और वो चेतावनी और दिखा दिखा के पूर्वजों को दिखा रहा, कह रहा है ये देखो सबने बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, और उस चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था, यानी मसीह उनके साथ साथ चल रहा था। उसके द्वारा वो आत्मिक जल पीते, आत्मिक भोजन करते थे, सबने बपतिस्मा लिया था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? कहां गए? वो ये सब भी करते थे, आत्मिक, जब सबने बपतिस्मा लिया था, आत्मिक भोजन करते थे, आत्मिक जल पीते थे, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो था मसीह। लेकिन उसके साथ साथ व्यभिचार भी करते थे, झूठ बोलते थे, लालच करते थे, चोरी करते थे, सारे फिजिकल जो जिसे सिन बोलते वो भी करते थे। क्या दोनों चीजें एक साथ परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? इसलिए पौलुस कलीसिया को लगातार वार्निंग पर वार्निंग, वार्निंग पर वार्निंग, वार्निंग पर वार्निंग। ये काम किसका है? चेतावनी देना, परमेश्वर की आत्मा का। पवित्र आत्मा की मेन मिनिस्ट्री क्या है? वार्निंग। जब नूह के पास परमेश्वर का आत्मा की आवाज आई कि अब मेरा सारी मनुष्य जाति का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, इसलिए अब तू तैयार हो जा। तो नूह ने सोचा होगा क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर ने उसको तरीका बताया, नाप जोक बताया, डिजाइन बताया, सब कुछ बताया कि इस तरीके का तू एक जहाज बना। वो जहाज एक संदूक था। आर्क का मतलब होता संदूक। वो संदूक नुमा एक जहाज था पानी का, और उसको इसलिए बनाया गया था कि उसमें परमेश्वर जिन जिन को परमेश्वर अल्लाव करेगा वो लोग उसमें एंट्री लेंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि सब लोग, मानव जाति में से सब उसमें, जानवरों के लिए उसने निश्चित किया था। इतने पवित्र जोड़े, इतने अशुद्ध जानवरों के, इतने शुद्ध जानवरों के जोड़े उनके लिए निश्चित किया था। और नूह अपने परिवार के लिए जहाज बना रहा था, लेकिन साइज इतना बड़ा था कि उसमें और लोग आ सकते थे, उसमें बहुत जगह थी। लेकिन परमेश्वर को मालूम था सच्चाई कि जगह बहुत होगी, इसमें जो लोग हैं उनके लिए जगह बहुत होगी, लेकिन इसमें सारे लोग जितनों के लिए ये सोच रहा है इनमें से कोई आएगा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उसका साइज एक ऐसा साइज रखा था कि अगर लोग आते तो उसमें बहुत आ सकते थे, लेकिन उसे मालूम था कि आएंगे नहीं। इसलिए जब नूह का जो प्रचार था वो क्या था? जहाज बनाते थे ये लोग, और जहाज बनाते थे तो लोग आके पूछते थे ये क्या कर रहे हैं, तो वो लोगों को बताते थे कि जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर की ओर से चेतावनी है, और सारी पृथ्वी पर सब मानव जाति और सब चीजें, सारे जानवर सब मर जाएंगे। जो लोग इसमें हो चले जाएंगे वही बचेंगे। लेकिन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, है ना? आज भी वही है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, क्योंकि पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय एक तथ्य है। ये जो जल प्रलय है ये एक फैक्ट है, जबकि लोग इसे मिथ मानते हैं। हमें बचने के लिए उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए उपाय अपनाने चाहिए।
परमेश्वर ने बचाव के लिए उपाय किया था। वो जहाज, जब तक जहाज देखिए कंप्लीट नहीं हुआ, बारिश इंतजार कर रही थी किस बात का, कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उस जमाने में जो जहाज था, आज वो कलीसिया है, मसीह की कलीसिया। उसने कहा जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक अंत समय का। दुर्भाग्य से नूह और ये इस बाढ़ की कहानी को अक्सर एक परी कथा के रूप में माना जाता है, तथ्य के रूप में नहीं, लेकिन ये दिखाने के लिए बाइबल में है। तो बाइबल में इस चीज को दिखाने के लिए रखा गया, पढ़ने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए। आपको देखना चाहिए। पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय एक तथ्य है, एक फैक्ट है। बाढ़ पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के तथ्य का पुराने समय का उदाहरण है, एग्जाम्पल है ये आज के समय के लिए। इतिहास में किसी अन्य बिंदु पर पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय इतना गंभीर और व्यापक नहीं था जितना बाढ़ के समय हुआ था। इतना गंभीर और इतना व्यापक, यानी ये यूनिवर्सल था। फ्लड इज यूनिवर्सल इन द टाइम ऑफ नोआ। नूह के समय में ये जो बाढ़ थी, जल प्रलय, ये यूनिवर्सल थी पूरी पृथ्वी पर। विभिन्न समयों पर परमेश्वर ने व्यक्तियों, समूहों और यहां तक कि संपूर्ण राष्ट्रों का न्याय किया है। सदोम और अमोरा, ये एक कंट्री था, एक वो देश, सदोम और अमोरा तब नष्ट हो गए जब परमेश्वर ने उन पर आग और गंधक बरसाई। परमेश्वर ने इजराइल को, कनानियों को उनके पाप के कारण नष्ट करने का आदेश दिया था। इजराइल का न्याय बेबीलोन की बंधुआई के आधार पर किया गया। मसीहा को अस्वीकार करने के कारण 70 ईस्वी में यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया। बाइबल में और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन इतिहास में कोई अन्य निर्णय बाढ़ जितना व्यापक और गंभीर नहीं था। ये फैक्ट्स हैं। इस प्रकार बाढ़ संपूर्ण पृथ्वी पर ईश्वर के न्याय के तथ्य का किसी को छोड़कर अतीत का उदाहरण बनकर खड़ी है। जैसे उसने जल प्रलय से सारी पृथ्वी का न्याय किया, वैसे ही अंत के समय में वो सारी पृथ्वी का न्याय करेगा और कोई भी ना बचेगा। ये जल प्रलय हमको हमारे समय में जो न्याय होने वाला, जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी चेतावनी देता है और लोगों को उसमें जाके देखने से ये अनुभव प्राप्त करना चाहिए कि मेरा क्या होगा। ये गंभीर चीज है। चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और ये चीज इस बात को दिखा रही पहले से कि बचने वाले बहुत कम बच पाएंगे लोग, क्योंकि आज तो मानव नैतिकता का पतन इतना बुरा हो गया, हृदय की दशा और बुरी है उस समय के मुकाबले। आज ये मॉडर्न एज है। बाढ़ ऐतिहासिक थी, हालांकि विचार करने के लिए कुछ कठिन समस्याएं हैं। मुझे लगता है हमें बाइबल के विवरण को के आधार पर अंकित मूल्य के पर लेना चाहिए और बाइबल के अकॉर्डिंग हमें इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड व्यू इस विषय में आपको भ्रमित कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड व्यूज बहुत अलग हैं। साथ ही नया नियम स्पष्ट रूप से बाढ़ की ऐतिहासिक व्याख्या करता है। प्रेरित पतरस और प्रभु यीशु दोनों इसे इस उदाहरण के रूप में संदर्भित करते हैं कि अंत के समय में लोग किस प्रकार परमेश्वर के फैसले का उपहास करेंगे। मालूम है, जैसे उस समय लोगों ने नूह के साथ खूब हंसी मजाक ठट्टों में उड़ा दिया था, गंभीरता की बात को उन्होंने हंसी मजाक में बड़ा उसकी तफरी करी थी, वही फिर करेंगे। वहां पे भी दिखाया जा रहा और ये भी बताया जा रहा है कि फिर से वही करेंगे। मेरे साथ एक पद पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 5 पद। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 5 पद जी। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन
भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ये बचे नहीं थे, परमेश्वर ने इन्हें बचा लिया था। जी, ग्रामर जरूर पकड़ा कीजिए। बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत हैं। अब 1 मिनट यहां पर देखिए, ये 2 इंसिडेंट मेरे साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 36 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं। ये किसकी बात की जा रही? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता कि आने वाला जो परमेश्वर का न्याय है, यीशु मसीह का आना और परमेश्वर का न्याय, ये दोनों एक ही बात के 2 पहलू हैं। यीशु मसीह काहे के लिए आ रहा? न्याय करने। और यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है, किस आधार पर न्याय करेगा? उसने समस्त मानव जाति को जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, पापों की क्षमा के लिए स्वयं को बलिदान किया। प्रेम के कारण लोगों ने इस सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया। अब उनसे पलटा लेने का समय आ रहा है और जो लोग इस बात पर विश्वास करके समर्पित हो जाएंगे मसीह की देह में, वो बचेंगे। और जो नहीं होंगे, इस बात में गंभीर नहीं होंगे, वो पलटा लेने आ रहा है। जी आगे। कोई नहीं जानता इस विषय में कि कब आ रहा है, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। जी, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही होगा। देखिए, अगर आपने पीछे जाके देखा और समझे और अपने आप को सही कर लिया तो आप बच जाएंगे, बचा लेगा वो। लेकिन अगर आपने देखा और नजरअंदाज कर दिया तो प्रभु अनुग्रह करे। आगे समझ जाइए। जी, परंतु जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे थे, खाते पीते थे, उनमें शादी विवाह होते थे, लेन देन चलते थे। जी हाँ, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक। अरे बाप रे बाप, नहीं, ये चीज तो गलत है। मालूम तो चला, लेकिन गंभीरता से उन्होंने इसको लिया नहीं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। अरे ठीक, वो अपना कर रहा, करने दो। जी आगे। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय, हाँ नहीं, इसके बाद लूत का भी जिक्र आया होगा। हाँ, उस समय, इसके आगे पढ़िए जहां लूत का है। और जैसा लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय इसका 26 पद पढ़िए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था,
कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। ये सारे चिन्ह आज प्रकट है कि नहीं है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज घर बहुत बन रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण प्रोग्राम चल रहा है, शादी विवाह बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। सालक के समय देखिए आप, ओवर रहता, ओवर जी। और लेन देन खूब चल रहा है इस समय, देखिए खूब लेन देन चल रहा है संसार जी। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसे और सबको नष्ट कर दिया, भून गए सब। आज तक वो जगह वैसे ही है। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। ये दो इंसिडेंट पुराने नियम के एक साथ यहां पर क्यों रखे हैं? इसके पीछे भी एक चीज है, अब आप इसे भी समझ लीजिए। जजमेंट ऑफ गॉड यूनिवर्सल होगा। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के समय जो जजमेंट होगा वो यूनिवर्सल होगा। नूह के जल प्रलय जो यूनिवर्सल था, वहां से ये दिखाया गया। इसका दायरा कितना होगा जजमेंट का, द स्कोप ऑफ जजमेंट, वो नूह के जल प्रलय से हमें और आपको दिखाया जा रहा कि ये यूनिवर्सल होगा। दूसरी बात कि लूत के जगह में जहां लूत का जिक्र आता है, आग और गंधक बारिश हुई थी, अब परमेश्वर जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा, अब आग से भस्म करेगा, जैसे लूत के दिनों में हुआ था। यह दिखाया जा रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ द जजमेंट ऑफ गॉड एट द एंड। यीशु मसीह के आने पर जो जजमेंट की जो इंटेंसिटी होगी, आग और गंधक से ये पृथ्वी नष्ट होगी। आपको लक्षण दिख नहीं रहे? परमाणु युद्ध यही तो दिखा रहा है कि एक साथ पूरी मानवता, करोड़ों लोग एक साथ खत्म होंगे। एकदम स्पष्ट आज के लोगों के लिए तो बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है कि बस ये होने जा रहा है। क्या अभी भी उसके आने में देरी है? परमाणु चलने में देरी नहीं, इसका मतलब उसके आने में देरी बिल्कुल नहीं। बहुत गंभीर होने की जरूरत है। परमेश्वर के वचनों को कभी हल्के में मत लीजिएगा, ये यहां पर दिखाया गया है। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 3 से 10 पद। 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 से 10 पद तक पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। ऐसी जनरेशन आ जाएगी जो तुम्हारी यानी परमेश्वर के वचन की गंभीर बातों पे खूब ठट्टे उड़ाएंगे, तुम्हारी तफरी उड़ाएंगे अगर तुम इस तरीके की बातें करोगे। हालेलुया जी। जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार, देखिए इनके जीवन यानी जीवन शैली बताई गई है, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो बोलते रहोगे, वो सुनते रहेंगे, कोई फर्क नहीं। और कहेंगे यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा कहां गई, कहां गया वो वायदा, वो आने वाला, वो आने वाला। हम तो बस जमाने से सुनते आ रहे, हमारे पूर्वज सुनते आ, कुछ नहीं, कोई आने वाला नहीं जी। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, जब से बाप दादे मर गए, सो गए का मतलब मर गए, तब से सब कुछ वैसे ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। कितना फर्क नहीं पता चल रहा है, कहां से कहां आ गए हम जी। वे जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी, जल में स्थिर है और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत
जल में डूबकर नाश हो गया था। नूह के समय की बात कर रहा है। पर वर्तमान काल में आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं ना, जलाए जाए। आकाश और पृथ्वी अब काहे के लिए रखे? जलाए जाए और भक्तिहीन मनुष्य के न्याय का ऐसे ही रखे गए हैं। नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे गए हैं। ये अब पृथ्वी पर क्या होने जा रहा है? आग से पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करेगा। आपको लक्षण दिखाएं? आप न्यूज में देख लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज लगा के देखिए, कितने कंट्री में वाइल्ड फायर चल रही है। ग्रीस पूरा जला जा रहा, सारे जंगल। कितने अमेरिका में कहां जितने भी यानी डेवलप कंट्री है, जंगलों में आग बुझा नहीं पा रही सरकार। फिर और जंगल के जल जाने का मतलब समझते हैं? पेड़ जो है वो ऑक्सीजन जनरेटर्स होते हैं पृथ्वी पर, और ऑक्सीजन घट जाएगी जनरेटर से, यानी पूरे जंगल जल गए, इसका मतलब ऑक्सीजन घट गया जी। घुटन दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, न्यूज तो देखता नहीं कोई, सब सामने है, एकदम सामने दिख रहा है आग से। और सबसे बड़ा आग का कांड क्या होगा? परमाणु। एक के साथ करोड़ों, अंदर जहां पड़ेगा वहां पे तो करोड़ों, बाद इसकी लेयर्स बताते वो अगल बगल के कंट्री, उनके बाद कंट्री, यानी इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक चलेगा पूरी दुनिया पर और एक नहीं चलेगा। आपको मालूम है, जब आप ये पढ़ते हैं, एक पद और निकालिए, आपको दिखाते हैं। अब देखिए, आप देखिए, न्यूज जाके देखिए और बाइबल में देखिए, बाइबल दिखा रही है, बाइबल आपको टीवी पर दिखा रही है, देखने वाला चाहिए। वैसे एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 29 पद से पढ़िए। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूरज क्या हो जाएगा? अगर आप भविष्यवाणियों में जाके देखेंगे, भविष्यवाणी की पुस्तक में उन्होंने लिखा है सूर्य कंबल को, जैसे कंबल में किसी ने लपेट दिया ऐसा हो जाएगा, कंबल की नाई काला हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये सूर्य ग्रहण की बात है ना, ये ग्रहण नहीं है, ये ग्रहण नहीं है। साइंटिस्ट से आप समझिए, इस समय न्यूज पे बताया जा रहा है, परमाणु युद्ध जब होगा तो ऐसा अंधकार छाएगा कि सूरज की रोशनी महीनों पृथ्वी पर नहीं आएगी। इफेक्ट महीनों नहीं आएगी। और इसके बाद साइंटिस्ट बताता है क्योंकि महीनों जब सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो ये आइस एज की शुरुआत हो जाएगी, हिमयुग। और हिमयुग अपने आप में यानी सब चीजें खत्म, बर्फ से सब चीजें दब जाएंगी, सब मर जाएगा। हिमयुग पहले आ चुका है। इतिहास देखिए जाके, बिना इतिहास देखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या होने जा रहा है पृथ्वी पर। आप जो देख रहे हैं मानव निर्मित कुछ नहीं हो रहा है, मानव की बुद्धि से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, पहले से लिखा गया है इसलिए हो रहा है, और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये याद रखिए, लिखा हुआ है सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश। जब देखिए सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आएगी और जब चंद्रमा पर रोशनी सूरज की नहीं पड़ेगी तो सूरज हमेशा लाल दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण से नहीं होगा, ये परमाणु से होगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह है कि इसके बाद यीशु मसीह आएगा। और ये लिखा हुआ है कि आकाश तब मनुष्य के पुत्र का, और देखिए लिखा हुआ चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, ये भी होगा। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और आपको मालूम है ये जब उस वहां से एक ऐसा वो गिरेगा जिसको बोलते हैं ये लोग एस्टेरॉइड। उस एस्टेरॉइड के गिरने से समुद्र सूखेगा, 1/3 समुद्र के भी जीव की भी मरना है जिस समुद्र में गिरेगा।
ये सब चीजें चिन्ह के स्वरूप में, और टीवी न्यूज पर लगातार इन चीजों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि न्यूज कोई नहीं देखता, अपडेटेड नहीं है, इसलिए आप वचन से अपडेटेड नहीं हो पा रहे। परमेश्वर का वचन लगातार चेतावनी देकर हमें जगा रहा, चेतावनी जगाने के लिए। रात को जब आप सोते, चौकीदार क्या क्या कहता आके, क्या आप जाग जाते हैं? आवाज कान में आती है फिर भी सोते रहते हैं। उसका काम है बोलना, बाकी तुम जागो या सो, कुछ करो। जी जी, आकाश में दिखाई देगा। देखिए, तब दिखाई देगा वो आकाश में आता हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। यीशु, या तो यीशु गलत थे जिन्होंने ये चेतावनी जैसा नूह के दिनों में और जैसा लूत के दिनों में, यीशु मसीह ने ये बात बोली। अगर आप अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते, या तो वो धोखे से किसी ऐसी चीज का उपयोग कर रहा था जिसके बारे में वो जानता था कि वो सच नहीं है। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता था। अगर उसने ये बात बोली है तो फैक्ट्स के आधार पर बोली है। वो ये जानता था कि जब उसने नूह और बाढ़ को ऐतिहासिक रूप में सत्य बताया तो वो किस बारे में बात कर रहा था। बाइबल के अलावा कई संस्कृतियों में बाढ़ की कहानियों के व्यापक प्रमाण मौजूद है। हालांकि कहानियों में विविधताएं हैं, जैसा कि हजारों वर्षों से अपेक्षित है। दुनिया के हर महाद्वीप से इन कहानियों का व्यापक वितरण एक सामान्य स्रोत की ओर इशारा करता है। भूगर्भिक दृष्टि से विश्वव्यापी बाढ़ के प्रमाणों को लेकर मसीही विद्वानों के बीच में भी बहस चल रही है। कुछ लोग जैसे स्वर्गीय बनाई, ये नाम है स्वर्गीय, अच्छा इनकी डेथ हो गई, क्योंकि वे सार्वभौमिक बाढ़ के साथ कई वैज्ञानिक समस्याएं देखते हैं। लेकिन भूवैज्ञानिक साक्ष्यों की कई पंक्तियां हैं जो एक सार्वभौमिक बाढ़ की ओर इशारा करती है। यानी साइंटिस्ट कह रहे नहीं है, ये यूनिवर्सल फ्लड हुआ था, और इस बात को प्रमाणित कर रहे साइंटिस्ट लोग। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमको एकदम सही चीज दिखाई है ताकि हम देखकर इस बात को समझें। बाइबल के अनुसार बाढ़ का ऐतिहासिक रूप से सत्य होने का प्रमाण निर्विवाद है। सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र परंपराओं का एक विशाल समूह है जो एक सामान्य ऐतिहासिक घटना को अपने स्रोत के रूप में इंगित करता है। भूवैज्ञानिक रूप से सबूत निश्चित रूप से बाढ़ को साबित करते हैं, लेकिन ना ही इसका खंडन करते हैं, और ऐसे कई सबूत हैं जो बाढ़ का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बीच में ये लोग लगा के बताते हैं। बाढ़ सर्वव्यापी थी। बाढ़ न केवल एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी, ये सार्वभौमिक या विश्वव्यापी भी था। हालांकि मेरा इन तर्कों से कोई वो नहीं है। मैं इस बिंदु को भूविज्ञान पर नहीं बल्कि बाइबल पर आधारित कर रहा हूं। मुझे लगता है कि बाइबल के साक्ष्य स्पष्ट हैं कि बाढ़ का दायरा विश्वव्यापी था। एक बात के लिए सार्वभौमिक अनुपात की बाढ़ का वर्णन करने में इसकी भाषा अधिक मजबूत है, जबकि बाइबल में सदी और प्रत्येक शब्द कभी कभी सापेक्ष अर्थ में उपयोग किए जाते हैं। अब यहां पे इसका ये महासागरों और पृथ्वी के भूमिगत तहखानों में बड़े पैमाने पर बदलाव की ओर इशारा करता है, और स्थानीय बाढ़ की तुलना में कहीं अधिक पानी का वर्णन है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इन सब बातों का डिटेल हमको बता रहा है। बाढ़ का पानी उतरने में भी समय लगा। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक व्याप्त रहा। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय उसका 24 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय 24 पद। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। ये देखिए एकदम फैक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बारिश रुकने के बाद पानी को इतना कम होने में 110 दिन लगे कि जहाज अरारात पर्वत पर पहुंच सके। अब आप यहां पे इन्होंने बताया कि यदि कोई मनुष्य उस जमाने का ये भी सोचता कि हम पहाड़ की चोटी पर चले जाएंगे तो बाढ़ से बच जाएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने बताया साइंटिस्ट लोगों ने
कि उस समय पूरे विश्व के जितने भी पहाड़ थे, सबसे ऊंचे पहाड़ से 20 फुट ऊपर था पानी, 20 फुट ऊपर। तो यानी कोई जगह पृथ्वी यानी जमीन नाम की कोई जगह नहीं थी, ऐसा हो गया था वो। और इसीलिए इस बात को दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर जो कहता है उसको पूरी तरीके से, प्रबल तरीके से पूरा करता है। नूह और जहाज पर सवार लोगों के लिए जहाज से उतरना सुरक्षित होने में बस 1 साल से अधिक समय लगा था। 1 साल बाद वो लोग निकले तो बंद होने के बाद पानी। किसी भी स्थानीय बाढ़ को कम से कम होने में इतना समय की आवश्यकता कभी नहीं हुई। और इसके अंदर जो जानवर वगैरह थे वो सब सुरक्षित निकले थे उनके साथ, नूह के परिवार के साथ। नूह और उसके साथ जहाज में रहने वाले लोग जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर एकमात्र जीवित प्राणी थे और पृथ्वी को दोबारा इस तरह से नष्ट न करने का परमेश्वर ने वायदा किया। सच यदि बाढ़ केवल स्थानीय थी, क्योंकि इतिहास में कई गंभीर स्थानीय बाढ़ें आई हैं और कहा गया है कि पूरी पृथ्वी नूह के 3 बेटों से फिर से आबाद हो गई। इसलिए बाइबल का प्रमाण कि बाढ़ सार्वभौमिक थी जबरदस्त है और बिल्कुल कंप्लीट फैक्ट है। इस प्रकार ये बाढ़ ऐतिहासिक और सार्वभौमिक दोनों थी और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यानी तथ्य है जिस पर हमें विश्वास करके अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करना चाहिए। और अभी परमेश्वर ने समय दिया है। बाढ़ अचानक आई लेकिन बिना चेतावनी के नहीं आई थी, पहले चेतावनी दी गई थी और चेतावनी लगातार दी गई थी। परमेश्वर ने लगभग 1000 वर्षों से उस दुष्ट संसार को चेतावनी दे रहा था। हनोक ने अपने समय की अधार्मिकता के विरुद्ध उपदेश दिया। ये आदम से 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति है हनोक। उन्होंने अपने बेटों का नाम मतुशेलह रखा, जिसका अर्थ है जब वो मर जाएगा तो न्याय आएगा। ईश्वर की कृपा और धैर्य के प्रमाण के रूप में मतुशेलह 969 वर्ष जीवित रहा, जो किसी भी अन्य मनुष्य की तुलना में अधिक है। आखिरकार बाढ़ के वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन परमेश्वर की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसीलिए आज हम लोगों से वो बहुत तगड़ी चेतावनी दे रहा है। नूह का जहाज आखिरकार 120 वर्षों के बाद समाप्त हो गया। लोगों ने जानवरों को 2-2 करके जहाज की ओर बढ़ते देखा। क्या आप लोगों को चिल्लाते हुए नहीं सुन सकते? अरे सब लोग नूह अंततः नौकायान के लिए तैयार हो रहा है। याद रखें, अभी तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। संदूक वहां सूखी भूमि पर पड़ा रहा। संदूक कह रहा वो जहाज को। बाढ़ का दिन भी दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ। तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और वर्षा आरंभ हो गई और गहरे सागर खुलते ही पृथ्वी हिल उठी। फैसला अचानक आया लेकिन बिना चेतावनी के नहीं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बाढ़ पूरी पृथ्वी के लिए परमेश्वर के भविष्य के फैसले का एक महान ऐतिहासिक उदाहरण है। आने वाले समय के लिए हमारे लिए यह है चेतावनी है कि तुम तैयारी कर लो। जब तक अनुग्रह उसका खुला हुआ दरवाजा खुला, अभी वो ग्रहण कर रहा है, अभी वो माफ कर रहा है, अभी वो ग्रहण कर रहा है, अभी वो आप पर दया करने के लिए तैयार है, अभी वो आपको पूरी तरीके से क्षमा करने के लिए तैयार है, अभी वो आप पर अनुग्रह करने के लिए तैयार है। अभी द्वार खुला हुआ है, लेकिन एक बार जब द्वार बंद हो जाएगा तो अवसर नहीं मिलेगा। आज वो उद्धार का दिन है। इसीलिए इब्रानियों में कहा गया है, यदि तुम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते हो, पवित्र आत्मा की आवाज, वो वार्निंग की आवाज होगी, तो अपने हृदय को कठोर मत करना। यदि आज तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, बल्कि अपने आप को समर्पित कर देना। अपना तुरंत पश्चाताप के माइंडसेट में आ जाना, क्योंकि हमें जीवन भर मन फिराना है, कई बातों से पश्चाताप करना है। आप एक बार में सारी जीवन का पश्चाताप नहीं कर सकते, जैसे आप एक दिन में और एक बार में अपने सारे जीवन का निर्णय नहीं ले सकते। आपको परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते जाना पड़ता है। बुद्धिमानी की जरूरत कब तक पड़ती है? जब तक हम जीवित हैं। हमें अगुवाई की, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की जरूरत कब तक है? जब तक हम जीवित हैं।
जब तक हम शरीर में हैं हमें उसकी अगुवाई की जरूरत है, क्योंकि हमें किस कदम पे क्या निर्णय लेना, हमें बुद्धि चाहिए। बुद्धि का आत्मा पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा पवित्र आत्मा, ज्ञान का आत्मा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बुद्धि देता है, वचन के द्वारा हमें ज्ञान देता है, वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य देता है, वचन के द्वारा हमें जीवन देता है। पवित्र आत्मा के पास जो माध्यम है वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब कार्य करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, ये आपकी ओर से कलीसिया में वरदान है और आपने ये वरदान कलीसिया के लोगों को अनंत जीवन प्राप्त हो इसलिए दिया है, ताकि हर व्यक्ति समर्पण के साथ आए और इस जीवन को प्राप्त करे और प्रभु की महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और प्रभु की महिमा का वो पात्र बने और सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो सब कुछ पूरा करने वाला है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।